समं समष्टेरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्दुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की। यह सुंदर रचना तपश्चरण की चर्चा चल रही थी। 12 प्रकार के तप हैं, उनमें बहिरंग तपों को हम यहाँ देख रहे थे। पंडित टोडरमल जी साहब ने बड़ी सुंदर चर्चा की बहिरंग तपों के संदर्भ में। 2-5 दिन में, अभी कुछ दिन में प्रकरण अपना चल रहा है और इतनी सुंदर चर्चाएं की है वहाँ 7वें अध्याय में। निर्जरा तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत ही 7वें अध्याय में और भी बहुत प्रकरण इस तरह के आए हैं जहाँ उन्होंने ये बात कही है कि ये जो तप है ना कि साहब ये बाह्य तप है, ये अंतरंग तप है। तो बाह्य तप तो बाहर में होते हैं, अंतरंग तप अंदर में होते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत अर्थ है, ये भूल है आपकी। बाह्य तप का अर्थ जो तप बाहर में होते हों उनका नाम बाह्य तप नहीं है। बाहर से जिन्हें देखकर तपस्वीपन दिखता हो उसका नाम बाह्य तप है। बड़ी मार्मिक बात है। पंडित जी साहब ऐसा कहना चाहते हैं जो आचरण करने पर, जो प्रवृत्तियां होने पर जगत में कोई भी व्यक्ति देख करके यह कहे अरे यार तप, भाई साहब तपस्या देखो आप, तपस्या देखो आप, इसका मतलब यह है कि वो बाह्य तप है, क्योंकि बाहर से देखा जा रहा है। बाह्य तप में भी प्रयोजन तो एकमात्र शुद्धोपयोग का ही होता है। अंदर में यदि शुद्धोपयोग का प्रयोजन न हो, अंदर में अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन रूप प्रयोजन न हो, तो फिर वो तप नहीं है, फिर तो वो तप का प्रदर्शन मात्र है। 12 प्रकार के तपों में बहिरंग तपों की चलती हुई चर्चा में हम यहाँ 4 की चर्चा कल तक कर चुके थे। अन्न, शन, अंतरंग का रिफ्लेक्शन, अवमौदर्य, उदर से कम, भूख से कम, ये उनोदर, विविक्त शय्यासन, ऐसी जगह पर संचरण नहीं करना, ऐसी स्थान पर जाना आना नहीं, जहाँ ऐसे स्थान पर बैठना नहीं जिस जगह पर विषय कषायी जीवों का आवागमन हो रहा हो, उनका संचरण हो रहा हो। इन सब के लाभ भी बतलाते जा रहे हैं। यहाँ पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब लिख रहे हैं जो भी बात कह रहे हैं। फिर चौथा एक रस परित्याग कहा, बदल बदल करके रसों का त्याग करो, इच्छा निरोध होना चाहिए। आपकी इच्छाएं कंट्रोल हुई या नहीं, आपने अपने आप को कंट्रोल किया या नहीं, अपनी इच्छाओं को रोका या नहीं, इच्छाओं का दमन हुआ या नहीं हुआ, ये बतलाइए। या भोग, आकांक्षा, इच्छाएं यथावत बनी हुई है। तत्वज्ञान के अभ्यास करते हुए मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले आत्मार्थी जीव, क्या आपकी आज भी विषय कषायों में सुख बुद्धि वैसी ही दिखती है जैसी सुख बुद्धि कुछ बरसों पहले हुआ करती थी? क्या आज भी वैसा ही है? जरा अपने अंतरंग को, अपने हृदय को टटोलने का प्रयास तो करो कि नहीं नहीं कुछ तो कम हुआ है। यदि कुछ प्रवृत्ति विषय कषाय रूप कम हुई है तो हम यह कहेंगे निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है। तो कैसे टटोलेंगे, कैसे पकड़ेंगे? आप खान पीन से पकड़िए।
आप भोजन से पकड़िए। आप ये पकड़ने का प्रयास कीजिए भोजन के प्रति आसक्ति कितनी है। आप ये देखने का प्रयत्न कीजिए हमारे आज भोजन में नमक नहीं था, हमें कितनी नीरसता की फीलिंग हो रही है। हमारे भोजन में आज घी नहीं था, आज सूखी रोटी, लूखी रोटी खाई हमने। आज हमारी जो सब्जी बनी थी उस सब्जी में भी घी नहीं था, तेल नहीं था। वो सब्जी कैसी बनी होगी। ये जो नीरसता हमारे को महसूस हो रही है, उस नीरसता में कहीं द्वेष रूप नीरसता तो नहीं है। सच्ची उदासीनता हो, सच्चा वैराग्य हो, उस परिस्थिति में सहजता हो, तब तो बात बराबर है। बदल बदल करके रसों के त्याग करने की प्रेरणा देने वाला यह रस परित्याग नाम का तप है। 7 दिन कहे और 7 दिनों में 7 चीज़ों को अलग अलग बांट लिया गया। रविवार के दिन नमक नहीं खाना, और रविवार से शुरू किया और शनिवार को तेल नहीं लेना, वहाँ तक पहुँचा दिया। तो इस तरह से अपने जीवन में उत्कृष्ट रीति से हम बदल करके इन चीज़ों का पालन करने लगे। आसक्ति कम होती है तो भोजन कम करने में आता है, भोजन कम होता है तो प्रमाद नहीं आता, आलस नहीं आता। आप देखिए हमारे द्वारा जो अन्न खाया जाता है, जो भोजन ग्रहण किया जाता है, क्या वो भोजन अन्न को पचने में 16-18 घंटे लगते हैं बॉडी में, इतना लंबा टाइम लगता है। इसलिए जितना बच सकें आप उसे बचने की कोशिश कीजिए। इसमें खींचतान नहीं है, ये सहज है, क्योंकि परिणाम निर्मल हो गए हैं ना अंदर से। आपके परिणाम निर्मल हुए नहीं हो और आप जबरन उसको पालन करने की कोशिश करो, तब तो हम कहेंगे कि खींचतान के पालन कर रहे हो। हम खींचतान नहीं कर रहे हैं, हमारी निर्मलता इतनी हो गई है, हम टटोल रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं। और जिस दिन तक आपको उसमें खींचतान करनी पड़े तब तक समझ लेना अभी पात्रता और पवित्रता बराबर नहीं आई है। और जिस दिन उस भूमिका में आज नमक नहीं डला तो कोई बात नहीं, खेत खिन्नता नहीं हुई, मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ आने पर भी चेहरे पर 3 सल नहीं पड़े, मुंह टेढ़ा नहीं हुआ, बिगड़ा नहीं चेहरा, फेस की आकृति नहीं बिगड़ी, इसका मतलब यह है कि आपका लेवल अंदर से बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, पवित्रता का निर्माण होता चला जा रहा है। ये टटोलने के लिए फर्स्ट लेवल पर तो हो सकता है। अभी यदि आप आज जैसे मान लीजिए जो भी डे है, जैसे जिस दिन संडे आया उस दिन हमने नमक नहीं खाया, बिना नमक का भोजन एक दिन हमने खाया, तो अटपटा सा लगेगा, यार कहाँ फंस गया मैं, क्या ले लिया मैंने क्यों नमक छोड़ दिया, ऐसा अटपटा सा लगेगा। लेकिन जब अंदर में ये लगता है अरे रे अनंत बार भोजन किया है, अनंत बार इस तन को खिलाया है हमने, ये तन भोजन करने के लिए नहीं है, ये तन आराधना के लिए है। इसको जो भोजन दिया जा रहा है ये भोजन भी आराधना के लिए दिया जा रहा है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए बातें क्या कहना चाहते हैं, काय क्लेश की चर्चा करते हैं। आज हम और आगे बढ़ते हैं। काय क्लेश, क्लेश शब्द तो सुनते ही ऐसे लगता है पीड़ा पीड़ा पीड़ा, कष्ट, परेशानियां। अब ये यहाँ दौलत राम जी साहब अपने चिंतन से बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। गहराई विशेष आपको जानने को मिलेगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरणों में, यथासंभव यहाँ भी खोलने का प्रयत्न करूँगा। शरीर को पीड़ा दी क्या आपने, भैया काय क्लेश नाम का तप है। इसलिए क्या करना चाहिए हमारे को, बोले एक पैर पर खड़े होकर के तपश्चरण करना चाहिए, क्योंकि काय क्लेश का है। शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना निर्जरा होगी। लोग ऐसा समझते हैं काय क्लेश का अर्थ। यहाँ भी कुछ कुछ इसी तरह की बात कही है। देखिए गुजराती में पेज नंबर है 159, हिंदी वाली पुस्तक जो नई पुस्तकों हैं उनमें पेज नंबर है 221। पुरानी पुस्तकों का भी अभी हमारे जितेंद्र जी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ
शरीर को परिशह उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना ये काय क्लेश है। बोलो, ये दौलत राम जी कासलीवाल कह रहे हैं। शरीर को पीड़ा उत्पन्न करके, परिशह उत्पन्न करके पीड़ा को सहना। बोलो, अब ये फर्क ख्याल में आता है? माने टोडरमल जी का गहन चिंतन अपने को देखने को मिलेगा। पीड़ा सहन कर रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं, पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन तत्वज्ञान के अभ्यास से। पीड़ा सहन कर रहे हैं लेकिन तत्वज्ञान के अवलंबन से। पीड़ा सहन कर रहे हैं लेकिन सहन करने के पीछे कुछ ना कुछ है बेस। आप ग्राहक की गालियां सुन रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि यार ये जो ऊट पटांग बोल रहा है, कोई बात नहीं, इससे प्यार से बोलेंगे तो ये कुछ ले जाएगा, अभी सामान, 2 पैसे कमाएंगे इससे। कुछ ना कुछ हमें लोभ दिख रहा है, इसलिए हम शांति से उसके अपशब्दों को प्यार से बोल करके सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। इसीलिए सहन कर रहे हैं कि अभी हम इससे तू तू मैं करने लग जाएंगे तो दूसरे ग्राहक और बिगड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी क्या स्थिति लगी यहाँ कि भाई साहब नहीं 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 सहन कर रहा है, इसका मतलब कुछ अवलंबन है, कुछ लोभ है, कुछ लालच है, कुछ स्वार्थ है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति के हृदय में धन कमाने की लालसा होती है, वो व्यक्ति भोजन की वेदना को भूल जाता है। ग्राहकों के अपशब्द कर्णेंद्रिय का विषय बनने पर भी उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। कब? जिसे भोजन, जिसे धन दिख रहा हो। बोलो, दूध देती हुई गाय की लात भी खाता है व्यक्ति, ये जगत में कहा जाता है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, जिन्हें आत्म स्वभाव का अवलंबन हुआ हो, जिनकी पकड़ में आत्मा आ गया हो, जिनकी दृष्टि में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद दिखाई दे रहा हो, तो वो उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने, उस सुख के सामने, उस वीतराग परिणति के सामने ये किंचित उत्पन्न होती हुई जो तकलीफ है, शारीरिक पीड़ा है, इसे कुछ नहीं गिनते हैं। क्यों गिने? क्या दम है? शरीर की तरफ ध्यान देने पर, शरीर की तरफ लक्ष्य करने पर, लक्ष्य शरीर की तरफ गया, जैसे ही शरीर की तरफ लक्ष्य गया और स्वभाव से च्युत हो गया, आत्म स्वभाव से विपरीत बढ़ गया। तो आत्म स्वभाव का अवलंबन न टूटे, इसलिए शरीर को करने दो जो कर रहा है। पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है, दृष्टि सर से हटाओ और स्वभाव पर ले जाओ। घुटने दर्द कर रहे हैं, पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा से दृष्टि हटाओ और ज्ञायक पर दृष्टि ले जाओ। ये काम करते हैं। ज्ञायक का जिसका अवलंबन होता है, स्वभाव पर जिसकी दृष्टि होती है, वो संयोगों के आने जाने से प्रभावित नहीं होते। ये सब संयोग है, ये सब परिस्थितियां हैं, ये सब नौकर में हैं, इनमें दम नहीं है कुछ भी। तो ये कह रहे हैं, शरीर को परिचय उत्पन्न करके, काय क्लेश के संदर्भ में कह रहे हैं, परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना ये काय क्लेश है। अभी तो ये प्रैक्टिस बेस पर बात कर रहे हैं, दोनों तरफा बात लगाना। मुनिराज इन सब के अभ्यस्त हो चुके हैं और जो श्रावक हैं वे अपनी भूमिका में यथासंभव कठोरता से उसे पालन करने का प्रयत्न करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहाँ अभी फर्स्ट स्टेप पर ही वो परिपक्वता, परिपूर्णता हो जाएगी, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेक, प्रैक्टिस के लिए करो। आप कुछ तो प्रैक्टिस के लिए करो, अभ्यास करो। क्यों अभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि आप हम में से कोई भी मुनि तो है नहीं। देखो, अभी तप की चर्चाएं जितनी भी की है मुनिराजों की मुख्यता से की है शास्त्रों में। अब न तो पंकज जी आप मुनि हैं और न उमाकांत जी आप हैं और ना हम हैं, न हमारे और सब साथी हैं। मुनि तो कोई नहीं है ना।
न दौलत राम जी कासलीवाल मुनि थे, न टोडरमल जी मुनि थे। और तप करने की भावना तो टोडरमल जी की भी थी और दौलत राम जी कासलीवाल की भी थी, तप करने की भावना। तो बोलो काय क्लेश कैसे करेंगे, अब क्या करें? तो बोले अब ये करेंगे कि भैया हम कोशिश करते हैं सहन करने की। थोड़ी सी खींचतान भी होगी, लेकिन उस खींचतान करते हुए हम उसे यथार्थ, जब तक खींचतान बनी रहेगी तब तक हम उसे सच्चा तप नहीं मानेंगे, ये समझ लेना। खींचतान भी होती है, फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाती है। शुरू शुरू में खींचतान होती है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों और बैठने की सीट वहाँ 2 लोगों की हो या 3 की हो, 3 की जगह 4 बैठ जाएं, तो जब बैठते हैं ना तब थोड़ी सी खींचतान होती है। फिर 5-10 मिनट चलते हैं तो फिर थोड़ा एडजस्ट होने लग जाते हैं। क्या सब ख्याल में आ रही है ये बात? सुबह जो प्रकरण चलता है उस प्रकरण में और इस प्रकरण में इतना ही फर्क समझना चाहिए कि वहाँ उस भूल को निकालने की बात कही है, यहाँ भी भूल करा नहीं रहे हैं। यहाँ भूल से शुरू करके भूल को मिटाने तक पहुँचाने का रास्ता दिखा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पर तो भूल होगी ही होगी, ये कहना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात यहाँ सिखाना चाह रहे हैं। जब आप पहली बार साइकिल पर चलेंगे तो आपके घुटने छिलेंगे, गिरेंगे आप, ये बता रहे हैं यहाँ पर। जब आप लाइफ में फर्स्ट टाइम आटा लगाएंगे, आटा घोलेंगे उसमें पानी डाल करके, तो फिर होगा फर्स्ट स्टेप पर आपके हाथ ऐसे होंगे, चिपक जाएंगे, आपको खराब लगेगा। लेकिन डे टू डे यदि आप रोज़ाना लगाने लगेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आटा लगाने पर आपको विकल्प भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ये कैसे हुई प्रैक्टिस? ये कह रहे हैं कठोर आचरण करने पर फर्स्ट बार में तो आपको लगा कि यार बहुत कष्ट है, सेकंड बार में हुआ और कष्ट है क्या, फिर थर्ड बार में हुआ और कष्ट है, मतलब कष्ट कष्ट दिख रहा था। 2-3-4 बार में वो धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, वो पीड़ा ही मिट गई है, मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाती है। ये यहाँ बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं कि इसके अभ्यास करने से, आगे वाली लाइन देखिए, इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए काय क्लेश कह रहे हैं। काय क्लेश का प्रयोजन शरीर को कष्ट देना नहीं है। काय क्लेश का प्रयोजन शरीर पर क्लेश आने के बावजूद भी मेरा उपयोग भ्रमित न हो, मेरा उपयोग विचलित न हो, ये अभ्यास है। दृष्टि तो वहाँ है, मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। जो हमने 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा देखी थी, 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं। यदि मैं इन प्रतिमाओं के स्वरूप और इन अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इनके स्वरूप का कंपैरिजन करूं मुनिराजों की लाइफ से, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुनिराज बनने की पूर्व भूमिका में एज ए प्रैक्टिस सामयिक करना सिखाया गया। मुनि बनने के बाद एक आसन किया जाएगा रोजाना, एक टाइम भोजन होगा, फिर कभी उपवास भी होंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए प्रोषधोपवास सिखाया गया। दिग्व्रत और देशव्रत की मर्यादाएं एक ही स्थान पर बैठने के लिए कराई गई। ये सब प्रैक्टिस हो रही है, मुनि बनने की तैयारी चल रही है। सामयिक और संलेखना की भावना बतलाते हुए मेंटल प्रिपेयर कर दिया गया। परिचय और उपसर्ग आने पर भी हम विचलित नहीं होंगे, इसका अभ्यास अभी हमें करना पड़ेगा। टोडरमल जी साहब की उन पंक्तियों को ध्यान रखना जो उन्होंने कही, मुनि बनने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना। पहले तत्व ज्ञान हो, क्या, फिर उदासीन परिणाम हो, माने वैराग्य हो, और तीसरी चीज परिचय सहने की सामर्थ्य हो,
तब जाके मुनि बना जाता है। तो मुझ में परिचय सहने की सामर्थ्य है या नहीं है कि करके देखो, करके देखो आप परिचय सह पाओगे कि नहीं। थोड़ा कम कपड़ों में रह करके देखो, इस ठंड के मौसम में आप रह पाओगे या नहीं। गर्मी के मौसम में, तेज गर्मी के समय में तपती जमीन के ऊपर नंगे पांव आप 2-5-10 कदम 1-आधा किलोमीटर चल करके देखो तो सही, आपको पता लगेगा। आप 2 कदम भी नहीं रख पाते हैं, इसका मतलब यह है कि परिचय सहने की अभी सामर्थ्य नहीं है। और यदि परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं है तो मुनि बनने की पात्रता जागृत नहीं हुई है अभी, बन मत जाना। आप लज्जित करोगे मुनि धर्म को, बदनाम कर बैठोगे आप। अंदर में और पावर बढ़ाओ, आप बहुत पावरफुल तत्व हैं। यद्यपि ये पावर बाहर से नहीं आती है, इस पावर के बढ़ाने के लिए अंदर में आत्म स्वभाव के अवलंबन का बल होता है। कोई बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाना सीखते हैं, पिताजी पीछे खड़े हुए हैं, पिताजी ये कहते हैं मैंने पकड़ रखा है, तू चिंता मत कर, कि नहीं आप छोड़ दोगे, आप छोड़ दोगे, नहीं तू चला। फिर भी उसे पता है पिताजी छोड़ देंगे, उसके बावजूद भी वो चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि पिताजी हैं। आपको यदि तैरना नहीं आता है, क्या तैरना नहीं आने के बावजूद भी वो स्विमिंग सिखाने वाला ट्रेनर आपको पानी में कूदने को कह देता है और आप उसके निर्देशन में कूद भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीछे वो ट्रेनर खड़ा हुआ है बचाने के लिए। छोटा बच्चा हाथ छोड़ करके आगे बढ़ता है, उसे पता है पीछे मेरी माँ है। 2-2 साल के बच्चे बैठे हुए, किसी भी व्यक्ति, शास्त्र सभा चल रही हो और 1.5 साल का बच्चा चलना ही सीखा है अभी, और चलती शास्त्र सभा में किसी का चश्मा छीन लेता है, किसी के पीछे से बाल खींच आता है, कभी किसी का कुछ खींचतान करे आता है, उसे डर नहीं लगता किसी का। कोई मूछे वाले व्यक्ति हो तो उनकी मूछे पकड़ करके खींच करके भागता चला है 1.5-2 साल का बच्चा, उसे डर नहीं लग रहा है। किस बात का डर? माँ है ना मेरी, मुझे डर नहीं लगता किसी बात का। मैं आपको यही बात बतलाना चाह रहा हूँ कि अंदर में आत्म स्वभाव है ना, किस बात का डर? ये होता है बल अंदर का। जब अंदर का बल होता है तो बाहर का कष्ट सहने में पावर मिलती है। अंदर का अवलंबन होता है तो बाहर में ताकत के साथ में उन सब चीज़ों को ये जीव सहन कर जाता है, हंसते हंसते, हंसी मजाक में भी झेल जाता है। अरे अपने 104 डिग्री बुखार हो रहा हो, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, घर का कोई काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता लगा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, आप अपने 104 डिग्री बुखार को भूलकर बच्चे को लेकर के डॉक्टर के भागते हैं। ये क्या हुआ? अभी तो आपसे उठा नहीं जा रहा था और अभी आप लेकर के जाने को तैयार हो गए हैं। वो है ना भक्तामृत स्तोत्र में श्लोक, मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो वो हिरणी सिंह के सामने चली जाती है अपनी शक्ति का, प्रीत्यात्मवीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलो कितना, कहाँ से आ गया ये बल? जब मोही जीवों के मोह का इतना बल हो सकता है जितेंद्र जी साहब, तो वीतरागियों का, वीतरागी स्वभाव के अवलंबन का बल कितना होगा, इसका हमें अंदाजा लगना चाहिए। बोलो मोहियों में इतना बल दिखाई देता है। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण आप गिनीज बुक उठा करके देखो, आप ऐसी ऐसी बातें उठा करके देखो, इतिहास बन जाता, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। भरे हुए ट्रक को, बच्चे को बचाने के लिए एक माँ इतनी ताकत लगाती है कि उसे उठा देती है। ये कहाँ से आ जाती है ये ताकत, ये प्रेशर कहाँ से आ गया? मोहियों और रागियों की इतनी ताकत दिखाई देती है, तो वीतरागियों की, अरे वो स्वभाव, जिस स्वभाव के अवलंबन से अनंत चतुष्टय प्रकट होने वाले, वो बैठा हुआ है। आपको पता है पीछे कौन बैठा हुआ है? अरे जिनके आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ पार्षद का भी बल हो, वो अपने आप को दादा समझने लगते हैं
और एमएलए यदि पीछे खड़े हुए हों तो वो समझते हैं मैं तो शेर हूँ, मुझे कौन क्या कर सकता है। और कोई बड़े मिनिस्टर हों तो मुख्यमंत्री का हाथ हो पीछे और प्रधानमंत्री जी का पीछे हाथ हो तो उनकी पावर कैसी होती है। अरे सुनो, यहाँ प्रधानमंत्री जी का नहीं, यहाँ वीतरागी जिनेंद्र देव का हाथ है हमारे सर पर। वीतरागी जिनेंद्र देव का हाथ है और वीतरागी स्वभाव की सामर्थ्य है। ये दो चीज़ें हमारे साथ में हैं। जिनवाणी माँ है हमारे माथे पर, कोई तकलीफ नहीं, तुम तो कदम बढ़ाओ। देखो जरा, आने दो सर्दी की बौछारें, आने दो शीत लहर चलने दो, थोड़ी बर्दाश्त करके देखें तो सही। बर्दाश्त करने का किया प्रयत्न, थोड़े से हुए विचलित। अब थोड़े से विचलित होने पर, विचलित होंगे, अभी होंगे, घबराना नहीं। फिर मुझे यार हो नहीं पाया, बोले और अभ्यास करो थोड़ा सा। कुछ दिनों और अभ्यास किया, तत्व ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास किया। बोले अब आने दो थोड़ा सा, अब बर्दाश्त कर लूँगा मैं। अब फिर ठंड लगी थोड़ी सी, पहली जितनी तो नहीं लेकिन तो भी लगती तो है यार, दूझता तो है व्यक्ति जब ठंड लगती है तो। फिर कोई बात नहीं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगा मैं। ये प्रैक्टिस चल रही है। तो ये धीरे 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 करके ये क्या करते हैं, देखो चावड़ा जी साहब, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। इसके अभ्यास करने से, किसका अभ्यास किया? परिचय सहने के अभ्यास की चर्चा चल रही है, काय क्लेश के अभ्यास की चर्चा चल रही है। इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। कठोर से कठोर उपसर्ग आप कैसे सह पाओगे? अरे थोड़ा सा कांटा लगने पर आप इतने विचलित हो गए, मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता। इतना सा पैदल चलने पर इतनी तकलीफ, कैसे चलते हैं हमारे महामुनिराज। नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। सोचो ना, क्या किया आपने, कैसे भूल गए आप, उन अवस्थाओं को कैसे भूल गए आप। नरक की कैसी वेदनाएं आपने सही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास हमने अनंत बार सहे हैं, तिर्यंच बन करके, नारकी बन करके। नरक में सहनन नहीं होता, सहनन औदारिक शरीर में होता है। नारकियों का वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर में सहनन नहीं कहलाता। ख्याल में आ रही है बात? ये जो 6 प्रकार के सहनन कहे गए हैं, ये औदारिक शरीर का काम है, वैक्रियक में नहीं होता है। देखिए, तो इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग, सर पर सिगड़ी चल रही है, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे चमड़ी खींच ली गई है, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कानों में कीलें ठोक दी गई है, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शिकारी कुत्ते पीछे छोड़ दिए गए हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो गई उनको। रुई में लपेट करके गुरुदत्त आदि मुनिराजों को आग लगा दी गई। बोलो आप, रुई में लपेट करके आग लगा दी गई उनके शरीर के, ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। घानी में पेल दिया गया 500-500 मुनिराजों को, 700-700 मुनिराजों को, ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच सोच करके कभी कभी दिमाग काम करना बंद करता है। कभी ऐसा लगता है अरे कैसे होता होगा आखिर। हे मुनिराज, क्या है आपको, ऐसा क्या मिल गया है कि मिल गया है ना, वो मिल गया जिसकी हमें बरसों तलाश थी, अनादिकाल से जिसकी तलाश थी हमारे को, वो मिल गया, उस स्वभाव का अवलंबन हो गया है? वो सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। बढ़ाओ धीरे धीरे, 2 बाल खींच करके देखो तो पता लगे कैसे केश लूँच कर पाएंगे। करो, कोशिश करो, खड़े रह करके देखो, नंगे पाँव चल करके देखो, कंकरीली ज़मीन पर चल करके देखो, कभी कभी करो तो सही। अष्टमी चतुर्दशी के दिन थोड़ा सा चटाई पर सो करके देखो, लकड़ी के पाट पर सो करके देखो। देखो भाई, मैं कोई क्रियाकांडी बनाने की दिशा में आप लोगों को नहीं बढ़ा रहा हूँ, गलतफहमी नहीं हो जाए कुछ। यदि ये पूरी क्रियाकांड बन करके रह जाए तो आप अपना अनर्थ करेंगे, अपने आप को भी ठगेंगे और दूसरों को भी ठगेंगे, यदि ये सारी बातें क्रियाकांड बन करके रह गई तो। लेकिन मूल प्रयोजन तो देह के प्रति ममत्व बुद्धि को त्यागना है, मूल प्रयोजन तो शरीर के प्रति आसक्ति कम करना है, मूल प्रयोजन तो कषाय शक्ति घटी के नहीं घटी वो देखना है, अंतरंग में स्वभाव का बल बढ़ाया नहीं उसे चेक करना है, पावर कितनी बड़ी है। मूल चीज़ तो वो है। अब मूल चीज़ चली जाए और खाने पीने सोने उठने बैठने के अंदर ही उलझा रह जाए तो फिर बोले तूने तो बहुत बड़ा हित कर लिया भैया, फिर कहाँ अटक गया तू।
तूने तो अंदर का माल छोड़ करके पैकिंग को संभालने में लग गया और माल चला गया। बोलो, बाहर से कोई अच्छी पैकिंग होकर के डायमंड सेट आया था और उसकी पैकिंग को खोली, पैकिंग खोली, अंदर डायमंड सेट था। अब डायमंड सेट था लेकिन पैकिंग भी बहुत अच्छी थी। तो कुछ ना समझ लोग ऐसे होते हैं, उस सेट को छोड़कर वो जो रैपर उतारा ना, उसका पैकिंग उतारी है, कितनी सुंदर डिजाइन है, उसकी पैकिंग को संभालने में लग गया। वो पैकिंग को संभालने में लगा और इतनी देर में वो डायमंड सेट चोरी हो गया। क्या विषय चोर बहु फिरत है, क्या संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। चारों तरफ विषय भोग रूपी चोर फिर रहे हैं। तू तो कागज समेट रहा, कितना सुंदर कागज है, काम में लूंगा, इसके अंदर यार क्या डिजाइने लग लग करके आई है, इसकी पैकिंग कितनी सुंदर है, ये थैली देखो ये कितनी अच्छी पैकिंग है। अरे तू इसमें अटक गया, वो उसमें उलझ गया, उसे संभाल करके समेटने में लग गया और वो पीछे से माल चला गया। ये सारी पैकिंग है। शरीर, बाह्य आचरण, सोना उठना बैठना, ये सब चीज़ें, बाह्य प्रवृत्ति, ये सब पैकिंग है। और ये पैकिंग असली माल जो अंतर में है उसकी संभाल के लिए है। जो माल जितना कीमती होता है उसकी पैकिंग भी उतनी ही कीमती होती है। जो माल जितना पावरफुल होता है उसकी सुरक्षा के लिए पैकिंग भी उतनी ही मजबूत बनाई और रखी जाती है। जो कीमती होता है उसकी पैकिंग कीमती होती है। जो मजबूत होता है, बहुमूल्य होता है, उसकी पैकिंग को भी उतना ही साथ संभाल करके, ये आता है ना हैंडल विथ केयर, ये क्या चीज़ है, सावधानी से कांच के आइटम पैकिंग के अंदर टूट नहीं जाए। बोलो, बहुत बहुत पैकिंग उसी तरह से होगी उनकी। वो किस तरह से बबल्स वाले उसके अंदर प्लास्टिक की पन्नी वगैरह के अंदर पैक किए जाते हैं। आपको कहीं सीडी भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कैसे भेजेंगे आप, टूट जाएगी वो सीडी है पतली सी, तो क्या करेंगे, तो ये ऐसी चीज़ के अंदर रख करके भेजेंगे जिसके अंदर वो उसके टूटने की संभावना नहीं होवे। कितनी सावधानी रखते हैं। इसी तरह से ये कह रहे हैं, भैया हमें अंदर में स्वभाव का अवलंबन लेना है, लेकिन बाहर की तैयारी यदि पक्की नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, तो क्या होगा। बोले वो अंदर की पैकिंग गड़बड़ा जाएगी, बार बार में ध्यान शरीर की तरफ जाएगा। परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं हुई, मच्छर बैठेगा और मच्छर बैठने पर उपयोग बाहर की तरफ भागेगा। इसलिए अंदर की तैयारी अच्छी तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर की भी तैयारी परिपक्वता से होनी चाहिए, ये यहाँ सिखा रहे हैं। कितना सुंदर काय क्लेश का चिंतन बता रहे हैं ये। देखिए, इसके अभ्यास से पीड़ा सहने की बात कही, परिचय सहने की बात कही, इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ गई, बढ़ती चली गई। शरीर के साथ ममत्व घटता है आपके इस काय क्लेश को अपनाने से। काय क्लेश की प्रैक्टिस करने से शरीर के प्रति ममत्व घटता है, अपनापन टूटता है, राग का अभाव होता है एवं जैन धर्म की प्रभावना होती है। ये बातें भी साथ में, धर्म की प्रभावना होगी, जैन धर्म की प्रभावना होगी, ममत्व टूटेगा। बिल्कुल, लोग देखेंगे यार क्या कितना अच्छा आचरण पाल रहे हैं। माने हमारा बाह्य आचरण अंतरंग का सूचक है। दुनिया में जीव आपके आत्म अनुभूति रूप अवस्था को देख ही नहीं पाएगा। सामने वाला व्यक्ति के अंदर में अवलंबन है या नहीं है, वो तो ये देखेगा कितनी यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, कितना सावधानी पूर्वक जीवन है, कितना निर्दोष जीवन है, कितनी निर्दोष चर्या है, कितना निर्ममत्व भाव है, देह के प्रति अनासक्ति बुद्धि है। ये जगत के जीवों को दिखाई देगा। इसलिए काय क्लेश को बाह्य तप कहा गया। अकेला शरीर ही रह गया और आत्मा है ही नहीं, तब तो फिर तप ही नहीं है। तप तो तभी कहलाएगा जब शरीर के साथ साथ में अंदर में आत्मा का अवलंबन हो, तपस्या तो तब कहलाएगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं ममत्व घटा के नहीं, ये बात है। बोलो, ममत्व घटा था कि नहीं घटा था, राग का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ।
जैन धर्म की प्रभावना हो रही है ना, अपने आप ही होगी। अरे भाई, जैन धर्म की प्रभावना करने वालों से नहीं होती, जिनके हृदय में प्रभावना का विकल्प मात्र भी नहीं है, अपने आप उनके माध्यम से प्रभावना होती है। ऐसा है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, प्रभावना अंग की ये पंक्तियाँ इसी ग्रंथ में दी गई, याद रखने योग्य हैं। इसी ग्रंथ में अमृत चंद्राचार्य देव ने जब सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग की चर्चा की थी, तब उन्होंने कहा था आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करो। ये सच्ची है प्रभावना। चलिए एक और पॉइंट बचा है, अभी है समय अपने पास में, अपन इसे पूरा करें। कल भी काफ़ी चर्चा मैं इस छठे बिंदु के संदर्भ में कर चुका था। वृत्ति संख्या। वृत्ति संख्या क्या है? वृत्ति की मर्यादा कर लेना। वृत्ति माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति आचरण, उस आचरण की मर्यादा कर ली, हमने उसे बांध लिया अपने उस आचरण को। जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले, कल कही थी ना, भगवान महावीर स्वामी का, भगवान आदिनाथ स्वामी का, मुनिराज भीम का, है, ऐसे ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे आपको शास्त्रों में। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूँगा, ऐसा भोजन मिलेगा तो ही आहार करूँगा भैया, नहीं तो मैं आहार नहीं करूँगा। अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊँगा। अब ये क्या किया? ये वृत्ति कर ली ना। वृत्ति माने प्रवृत्ति की मर्यादा बांध दी उन्होंने, भैया इतना ही खाएंगे, आज मुझे 4 ग्लास भोजन लेना है बस। ये ऐसी प्रवृत्ति, अभी देखो अपने जैसे दौलत राम जी की ही बात करो, चाहे और सदा सुखदास जी की बात करो, या अपने इन पुराने महापुरुषों की बात करो, बड़ी अटपटी सी होती है प्रतिज्ञाएं। लोहाड़िया जी साहब सुनो, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं होती हैं। हमारे ऐसे महापुरुष दुकान खोलते थे, जैन इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ, साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ, जैन विद्वानों की बात कर रहा हूँ, पुराने दुकान खोलते थे, प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं, हमें सिर्फ 10 ग्राहकों को माल बेचना है। 10 ग्राहक, सुबह एक आ गया, दूसरा 10 बजे दुकान खोली थी, 10 बजे आया, दूसरा 2 बजे आया, फिर 3 4 5 10, 5 बजे तक 10 ग्राहक आ गए, 5 बजे बंद कर दी। आज तो सुबह 11 बजे तक ही 10 ग्राहक हो गए, तो सुबह 10 बजे खोली थी और 11 बजे बंद कर दी। ऐसे ऐसे दुकान करने वाले कि इनकी दुकान पर ये 10 ग्राहकों को ही माल बेचते हैं, लाइन लगा करके खड़े हुए, 10 नंबर तक ग्राहक आए, बस भैया 11वां ग्राहक के साथ माल क्षमा करें साहब, मैं तो इतना ही मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे ऐसे परिणाम वाले लोग, इसका नाम वृत्ति की मर्यादा। यहाँ तो मुनि भूमिका के संदर्भ में है, इसलिए आहार संबंधी मर्यादा को विशेष रूप से जानना चाहिए। यहाँ वृत्ति परिसंख्यान में इतने दिन में भोजन करूँगा, इतने दिन में निकलूँगा, इतने घर में देखूँगा, मैं इतनी गली में चक्कर लगाऊँगा, इस मार्केट या इस बाज़ार में किसी का चौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर नहीं लूँगा, है ना। देखो, तो जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूँगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊँगा, इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना, इसका नाम वृत्ति परिसंख्या है। वृत्ति माने मुनिचर्या, उसका नाम है वृत्ति। वृत्ति के लिए निकले हैं, उसमें भी विशेष प्रकार का उनका सब ऐसी चर्या के समय में उनका आचरण होता है, उनकी मुद्रा होती है मुनिराज की, है ना, वो चलते हैं। और फिर नियम ले लिए हैं उन्होंने, उस वृत्ति की परिसंख्या माने संख्यात्मक रूप से भी उसे बांध लिया। 32 ग्रास तो मैक्सिमम भोजन लेते हैं मुनिराज, आज 10 ग्रास ही लेंगे, आज 3 हरी खाएंगे, आज 5 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे भोजन में, हैं, आज इतने का पालन करेंगे, आज इतनी चीज़ का लेंगे। ये सब इस तरह की परिसंख्या के अंतर्गत आ जाती है बात। इससे आशा का नाश होता है। आशा नहीं, विधि तो मिलनी ही चाहिए, बिना विधि मिले तो काम नहीं चलेगा भाई साहब।
क्या बिना विधि मिले तो काम नहीं चलेगा, लेकिन वो विधि भी कब तक? ऐसा नहीं है बार बार में चक्कर लगाए जा रहे हैं, बार बार भूख बहुत तेज लग रही है, बार बार में चक्कर लगाए जा रहे हैं, और कोई समझ ही नहीं पा रहा है क्या प्रतिज्ञा ली है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है क्या प्रतिज्ञा ली है, फिर दोबारा चक्कर लगा करके आए, फिर दोबारा चक्कर लगा करके आए, फिर आज तो 8 चक्कर लगा लिए महाराज ने इन गलियों में, 12 चक्कर लगा लिए, कोई पता ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहा है, कोई कलश ऐसे रख रहा है, कोई नारियल ऐसे रख रहा है, कोई इसको ऐसे कंधे पर रख रहा है, कोई हाथ में रख रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई विविध भैया सुनो, वृत्ति परिसंख्या के अंदर ये भोजन के प्रति आसक्ति थोड़ी ना है। 3 चक्कर लगाए और परिणाम बदल गए और छोड़ा, छुट्टी हो गई, निपट गया काम, इससे ज़्यादा नहीं। एक गली में एक बार, तीसरी गली तक जा कर के आएंगे, तब तक किसी का चौका मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, भोजन के प्रति विकल्प टूट गया। अरे अंदर का भोजन करेंगे, बाहर में भोजन का विकल्प टूट गया तो बाहर से दृष्टि हट गई और अंदर में आत्म स्वभाव का अवलंबन हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने लगे। अब ठीक है, देह चलाने का विकल्प आया था तो चले गए, क्षण क्षण में अंतर्मुख को सिद्धों से बातें करते, ऐसी बातें हो जाती। देखिए आशा का नाश होता है, आशा नहीं रही अब किसी भी प्रकार की। इस प्रकार ये षट भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया। तो भैया इस तरह से ये 6 बातों का यहाँ निरूपण किया जो सेवन करने योग्य है। उत्तर उत्तर बढ़ते हुए क्रम में है। कल थोड़ा सा मैंने इशारा किया था, 1 मिनट में उस बात को बताता हूँ। या तो भोजन करना नहीं, करना तो भूख से कम करना, सेकंड हो गया, भूख से कम करेंगे लेकिन वो भी तब करेंगे जब प्रतिज्ञा निभेगी हमारी, तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के, वृत्ति परिसंख्यान, प्रतिज्ञा भी निभ गई और भोजन करने के लिए भी खड़े हो गए, जाकर के पड़गान भी हो गया, तब भी भोजन को नीरस करके करेंगे, ये है रस परित्याग, ये 4थे नंबर पर। और रस परित्याग करने के बावजूद भी भोजन इतना ही ग्रहण करेंगे जितने भोजन के माध्यम से एकांत स्थान में ध्यान अधिक कर सकें। यह है विविक्त शय्यासन, एक आसन से बैठ सकें, और उसमें भी काय पर कितनी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न बने, लेकिन फिर भी ध्यान से विचलित नहीं होंगे, इसका नाम है काय क्लेश। तो ये स्टेप एक के बाद एक बढ़ते चले गए। इस क्रम से आप इन 6 प्रकार के तपों को, बहिरंग तपों को जानना। ये तो छंदानुरोध से श्लोक के अंदर जिस तरह की बातें कही थी उस क्रम से यहाँ इन्होंने उसी क्रम से लिख दिया। आगे जो अंतरंग तपों की चर्चा करेंगे उनमें भी उसी तरह का क्रम लेंगे जो श्लोक में बतलाए गए हैं, लेकिन मूल क्रम की भी हम चर्चा करेंगे। मूल क्रम प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, फिर व्युत्सर्ग और ध्यान। तो ध्यान अंतिम नंबर पर है। देखिए और डेडलाइन और बची है अपनी, नीचे पढ़ लेते हैं अपन। इस प्रकार ये षट भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया, सो सेवन करने योग्य है। ये तप बाह्य वस्तु की अपेक्षा रखते हैं। क्या इनको बाह्य तप क्यों कहा? एक तो बाह्य वस्तु की अपेक्षा रखते हैं तथा अन्य जीवों को भी दिखते हैं। किसी व्यक्ति ने उपवास किया तो सामने वाले को दिख रहा है कि कुछ तपस्या है, लेकिन कोई व्यक्ति बैठे बैठे अंतर में प्रायश्चित रूप परिणाम है तो दिखता नहीं है कि इसने कोई तपस्चरण किया है। अंदर में विनय का भाव है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, अंदर में बैठे बैठे ध्यान में चला गया तो दिखता नहीं है कि वो कोई तपस्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहे हैं, लगता नहीं है। तो बाहर से देखने पर, जिनको देखने पर तपस्या दिखाई देवे, उसका नाम बहिरंग तप जानना चाहिए। देखने वालों को लगे, फीलिंग में आए, खुद के भी फीलिंग में आ रहा है, देखने वालों की फीलिंग में भी आ रहा है, उसे ये कहा इन्होंने वस्तु की अपेक्षा रखें, जैसे अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, है ना। ये क्रम भी लिख दिया इन्होंने सामने। तो ये बाह्य वस्तु की अपेक्षा रखें, एक बात हो गई। और अन्य जीव, खुद नहीं, खुद को भी कई बार इस तरह की फीलिंग आती है, सच में
आप कभी उपवास करो तो आपको फीलिंग आती है मैंने कुछ किया, और आप रोजाना स्वाध्याय करते हो तो आपको लगता ही नहीं कि हम कोई तप कर रहे हैं। तो अन्य जीवों को भी दिखते हैं, अतः इन्हें बाह्य तप कहते हैं। इस बाह्य तप वगैरह की यदि और गहराई को यदि आपको जानना हो तो आपको चलना पड़ेगा टोडरमल जी की शरण में। टोडरमल जी का बहुत सुंदर प्रकरण कल सुबह जो चलने वाला है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 226 नंबर प्रवचन, चारित्र का अन्यथा स्वरूप, उसकी चर्चा प्रातः 9:15 बजे 9:20 पर आपके बीच में करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यथा समय, शत्र चूड़ामणि का समय परिवर्तित जैसा कि आपको जानकारी है, दोपहर में 2:30 बजे। अभी की चर्चा को विराम देते हैं। हम सभी इन बातों को समझकर अपने जीवन को निर्मल बनाते हुए उत्तर मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाएं, इसी भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।